हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के वीडियो बनाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल वाइज, कैटेगरी वाइज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, मैं सुबेदार रमेश कुमार, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ना म्यूचुअल फंड की अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं पैसिव, एक होते हैं एक्टिव। पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो होती हैं जब हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो है ना सपोज निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, 50 शेयर हैं, उनमें आपका पैसा लगता है। और जो है वेटेज के हिसाब से उन 50 कंपनियों की जो वेटेज होती है, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर निफ्टी में 10% की वेटेज है तो आपके 10,000 रुपए लग जाएंगे। अगर मान ले मारुति की निफ्टी 50 के अंदर 5% की वेटेज है तो 5,000 रुपए आपके मारुति में लगेंगे। इस तरह से पैसिव फंड काम करते हैं। इनका मोटा माटी जो रिटर्न होता है वो निफ्टी जो रिटर्न देती है साल में, वही रिटर्न यहाँ पे मिलता है। दूसरी कौन सी होती है? एक्टिव कैटेगरी। वो एक्टिव कैटेगरी में हम फंड मैनेजर्स को ये पावर दे देते हैं, अब वो आपके पैसे से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और किसी के भी कभी भी बेच सकते हैं। दूसरा, हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है ना दो प्रकार के होते हैं। एक ओपन एंडेड होते हैं, एक क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब होता है अच्छे साल में या 6 महीने में एक बार जो ना 10 से 15 दिन के लिए वो स्कीम ओपन होती है। उसी टाइम आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और उसी टाइम आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। और जो दोस्तों तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है डायरेक्ट कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी। डायरेक्ट में जो ना आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रेगुलर के अंदर आप एमएफडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे आपका एक व्यवस्थित तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड अगर हम दोस्तों पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी होती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड और चौथी होती है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। अब एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले लेते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और जो है ना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं। जब हम लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देश की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उन्हीं में आपका पैसा लगता है। जब हम मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 101 कंपनी से लेकर के और 250 कंपनी तक आपका पैसा लगता है। और जब हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे या उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 251वीं कंपनी से लेकर के और जो जितनी भी 3.5-4 हजार कंपनियां एनएससी बीएससी पर बेची खरीदी जाती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी कैटेगरी की, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जिसमें आपका पैसा 70% के आसपास इक्विटी में होता है। जो पहले मैंने 3 बताए उनमें इन्वेस्टमेंट होता है और 20 से 30% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है डेट फंड के अंदर। तीसरी कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो लिक्विड फंड या डेट फंड बोलते हैं। यहाँ पे मोटा माटी रिटर्न जो है 7-8% के होते हैं। एफडी से फिर भी अच्छे मिल जाते हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी भी पैसा आप निकाल सकते हो। और जो चौथी कैटेगरी होती है दोस्तों वो होती है थेमेटिकल म्यूचुअल फंड। थेमेटिकल म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो एक ही लीग पे काम करते हैं। अगर फंड मैनेजरों को या आपको ये लगता है कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा तो हम जो ना जैसे सपोज जो ना आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उस फंड में हम पैसा लगाते हैं। यानी फंड की जब हम बात करते हैं तो उस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर आपके पैसे को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से जो ना म्यूचुअल फंड को कैटेगरी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन तरीके से दोस्तों बांटा जाता है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी इनके बारे में डाउट है तो मैं यूट्यूब पे आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं, बाय।